नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और इस चैनल पे हम बातें करते हैं पितृ से संबंधित जानकारियों के बारे में। और आपको पता ही है दोस्तों, ये सारी बातें हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं और कहीं भी पढ़ी लिखी बातें नहीं करते। तो दोस्तों, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी इस वीडियो को देखा, जो मैंने अपनी 2 वीडियो पहले डाली थी, आपने उसको बहुत पसंद किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी तीसरी वीडियो शूट करने जा रहा हूं। और इस वीडियो का भी जो टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जिससे कि आप सभी को परेशानी होती है कि पिंडदान करने के बाद क्या करना है। मतलब सब बातें करते हैं कि भैया पिंडदान करो, लेकिन पिंडदान के बाद क्या करना है। इसी टॉपिक को लेकर मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि गया जी में पिंडदान करने के बाद घर आके क्या करना है। तो इसीलिए मैं दूसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत सारी इसके अंदर काम होते हैं, कार्य होते हैं जिसको हमें करना होता है, लेकिन जिसका ज्ञान हम सबको नहीं होता। और जिस तरीके से पंडित जी बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बातें करूंगा और हम प्रैक्टिकली समझेंगे इस चीज को कैसे करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब आप गया जी में जाएं और अपने पूर्वजों का जब आप पिंडदान करें, और पिंडदान करने के बाद जब आप घर आते हैं, ठीक है, तो घर आके आपको क्या करना है। घर आने के बाद जब जैसे कि आपने इस सीजन में अगर अपने पितरों का पिंडदान किया है, तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट सीजन में आपको ये सारी पूजा स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप गया जी में जाएंगे, पिंडदान करेंगे, पिंडदान करने के बाद आप अपने घर आइए। घर आके आप एक छोटा सा हवन कीजिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। लेकिन इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा खास बात यह है कि मैं आपको थोड़ा शास्त्र के हिसाब से समझाना चाहता हूँ कि हिंदू शास्त्र के अंदर क्या कहते हैं और कैसे करते हैं। तो जब आप पिंडदान जब आप गया जाएंगे और वहां जाके आप पिंडदान करेंगे, या कहीं भी आप जाएंगे, जब आप उसके बाद पिंडदान करेंगे, आपको 2 बातों का ध्यान बहुत जरूरी रखना है कि पिंडदान करने के बाद एक तो आपको बद्रीनाथ जरूर जाना है। ठीक है, मतलब विष्णु जी का मंदिर है बद्रीनाथ, आपने सुना होगा कि पिंडदान के बाद बद्रीनाथ धाम जरूर जाना है। और बद्रीनाथ जाने के साथ साथ आपको श्राद्ध निकालना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको श्राद्ध नहीं करना, मतलब आपने एक बार पिंडदान कर दिया और उसके बाद फिर आपको श्राद्ध कभी नहीं निकालना। दोस्तों, ये बात मतलब कि सही भी है और नहीं भी है। जैसे कि आप जिस तरीके से आप चीजें सुनते हैं या आप प्रैक्टिकली जब आप उसको फॉलो करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। लेकिन एज पर माई नॉलेज और प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि आप गया जी जाइए। गया जी जाने के बाद जैसे ही आपका चांस लगता है या आपकी जैसे मतलब की सुविधा होती है, वैसे आप बद्रीनाथ जाएं। बद्रीनाथ जाके दर्शन करें, तो आपकी जो पिंडदान की जो ये वो क्रिया है वो सफल मानी जाएगी। ठीक है। और उसके साथ साथ जब आप पिंडदान करके जब घर आते हैं और नेक्स्ट ईयर जब श्राद्ध आते हैं, तो आपको उनका श्राद्ध वैसे ही निकालना है जैसे आप पिंडदान कराने से पहले करवा रहे थे। अब आप बोलोगे कि भैया आपने पिछली वीडियो में तो ये बोला था कि एक बार पिंडदान करा दिया और पिंडदान कराने के बाद आपको श्राद्ध नहीं निकालना। तो दोस्तों, ये भी मतलब ये बात भी सच है और वो बात भी सच है। वो किस तरीके से सच है, होता क्या है, काफी सारे लोगों के पास ना मतलब कि साधन नहीं होता। ठीक है। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि पंडित जी कहते हैं कि आपने यहाँ पे पिंडदान कराया, पिंडदान कराने के बाद आप श्राद्ध नहीं करना। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप पिंडदान करा देते हैं ना, तो जो श्राद्ध का दोष होता है वो दोष नहीं लगता आपको। नहीं तो आपने सुना होगा कि यार आप श्राद्ध नहीं निकालेंगे तो आपको दोष लगेगा, आपके साथ प्रॉब्लम होगी, आपके साथ दिक्कतें होंगी। तो वो जो दिक्कत है, वो जो प्रॉब्लम है ना, वो कभी आपके साथ नहीं होगी। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप श्राद्ध नहीं निकालते तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप श्राद्ध निकालते हैं तो उस श्राद्ध को निकालने के बाद आपके जो पूर्वज है ना, वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो उनकी जो और भी असीम कृपा होती है ना, वो भी सब आपको मिलती है। क्योंकि देखो दोस्तों, साल भर में 1 महीना आता है जिसमें 10-15 दिन होते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। अगर आप देखो तो देखो पूरे साल में देखो होली, दिवाली और रक्षाबंधन हो गया, फिर उसके बाद आप देखो नवरात्रे हो गए, आप सबको भी पूछते हो ना, सब कुछ करते हो। तो ये करना भी बहुत जरूरी है। ये भी हमारे फैमिली मेंबर हैं, ये भी हमारा हिस्सा है। तो इनको भी हमें नहीं भूलना। और जब श्राद्ध आए तो जिस तारीख को आपके पूर्वजों का श्राद्ध पड़ता है, वैसे ही आपको श्राद्ध करना है। ठीक है ना। और ये करना जरूरी भी है
और नहीं भी है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो मैं तो बोलूंगा आपको जरूर करना चाहिए, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, आप किसी कारणवश नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, उससे क्या है कि आपको दोष नहीं लगेगा बस, लेकिन शराब निकालना जरूरी है, ठीक है ना। और एक तो मैंने आपको बताया कि बद्रीनाथ जाना है आपको, बद्रीनाथ जाएं। बद्रीनाथ जाने के बाद आपका जो पिंड का जो भी पिंडदान आपने किया है, दर्पण किया है, वो कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद हर साल जैसी श्राद्ध है आपको श्राद्ध निकालने हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, जो शास्त्र में भी लिखा है और जो प्रैक्टिकली मुझे लगता है। इट्स माई ओपिनियन, मतलब ये मेरा ओपिनियन है और मैं भी इसको फॉलो कर रहा हूं। और जिस तरीके से मेरे जीवन में खुशियां आ रही हैं, मैं उसी चीज को स्प्रेड करना चाहता हूं, मतलब कि मतलब आप सब में बांटना चाहता हूं कि यार, मतलब अगर ऐसा कुछ करने से, मतलब कुछ भी ऐसा करने से अगर जीवन में अच्छा होता है और उस चीज को मैं बांटूं आप सब में, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। और मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो मेरी वीडियो ऐसी देखते रहिए, मैं आपके लिए पितृ और पितृ से संबंधित सारी जानकारी लेके आऊंगा प्रैक्टिकली, मतलब इधर उधर की बातें सुनेंगे नहीं, मतलब प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम इसके अंदर कि जो करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए। तो बने रहे मेरे इस चैनल के साथ, मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूंगा। और इस श्राद्ध पे, मतलब जो अब श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, उस श्राद्ध पक्ष में मैं आपको लेके चलूंगा कुरुक्षेत्र, जहां पे कुरुक्षेत्र में आप जाकर पिंडदान कर सकते हैं। मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र में आप जाके पिंडदान कर सकते हैं। और मैं आपको उसी महीने में श्राद्ध पक्ष पे आपको लेके चलूंगा बद्रीनाथ, कि बद्रीनाथ में जाके आप किस तरीके से पूजा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आप सबको प्रैक्टिकल नॉलेज देता रहूं और आप अपने जीवन में ऐसे खुश रहें, हर परेशानी से मुक्त रहें। धन्यवाद।